हेलो बच्चों, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अभी आपके 5 पाठ पूरे हो चुके हैं और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो एक कविता है यानी छठा पाठ। हमसे सब कहते। हमसे सब कहते यानी ये बच्चों की शिकायत है जो अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, घर में जो लोग हैं उनसे है। यानी आप लोगों की भी शिकायतें होती होंगी, घर में बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि सारे दिन हमें ही डांटती हो, सारा दिन हमसे ही ऐसा बोलती हो, हमें ज़्यादा सोने नहीं देती हो, जल्दी जगने को कहती हो, ये काम करने को कहती हो। खूब सारी शिकायतें आप अपने घर में सबसे करते हो। कहाँ तुम्हें खेलना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या खाना है, पूरे दिन आपका शिकायतों का तांता चलता रहता है। करते हो आप लोग शिकायतें या नहीं करते हो? करते होंगे, निश्चित करते होंगे, क्योंकि ये बाल स्वभाव है। बच्चे, इसीलिए तो बच्चे बोलते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जब तक वो शिकायतें नहीं करेंगे, शैतानी नहीं करेंगे, तो फिर तो वो बड़े हो गए ना। बच्चों की शिकायतें करना स्वाभाविक है। तो इस पर ही ये कविता बड़ी सुंदर कविता है, बहुत प्यारी कविता है। आप लोग इसे पढ़िएगा ध्यान से। यानी हमसे सब कहते। इसके जो कवि है कौन है? रविंद्र कुमार वर्मा। रविंद्र कुमार वर्मा इसके कवि हैं। और कविता क्या है इसे देखिए आप। यानी कितनी शिकायतें कर रहे हो आप लोग। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कब कहता कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। यानी हम पर ही सबका बस। उन्होंने शिकायतें सूर्य से, चांद से, भाई से, मम्मी से, पापा से, सबकी शिकायतें उन्होंने की हैं कि हम पर ही सबका जोर चलता है। बाकी जो अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, यानी क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, कि जैसे सूर्य, सूर्य क्या कर रहा है? नहीं सूर्य से कहता कोई, यानी सूर्य सुबह निकलता है, सारे दिन अपना उजाला करता है, हमें रोशनी देता है, धूप देता है, तो कोई उससे नहीं कहता कि यहाँ मत निकलो, जाओ छिप जाओ, कोई नहीं कहता। और हम कुछ भी करेंगे हमें डांटा जाता है। इसी तरह से चांद आता है, अपनी चांदनी देता है, ठंडक फैलाता है, कोई चांद को भी नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी को दूर ले जाओ, यहाँ मत फैलाओ, कोई भी चांद को नहीं डांटता। उसी तरह से हवा जहाँ चाहती है वहाँ बहती है, जहाँ चाहती है वहाँ चलती है, लेकिन अंदर आती है, सामान को हिला जाती है, गिरा जाती है। कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ पर आकर अपना प्रभाव मत दिखाओ। उसी तरह से बादल जहाँ चाहे वहाँ बरस जाता है, जहाँ चाहे बूंदें बरसती हैं, लेकिन उनको कोई रोकने के लिए नहीं कहता कि तुम अपनी बूंदों को बंद करो, थम जाओ, यहाँ मत बरसो। उसी तरह से हमसे जब हम घर में खेलते हैं, खेल खिलौनों से खेलते हैं, कहीं भी बैठकर खेलते हैं, तो आकर बड़े भैया यानी बड़े भाई बहनों का तो काम ही होता है उनको हिदायतें देना। यहाँ क्यों खेल रहे हो, यहाँ क्यों सामान फैलाया है, तो हमसे आकर भैया कह जाते यहाँ से जाओ, भागो, इधर उधर जाके खेलो, घर में क्यों शैतानी कर रहे हो, शोर मत मचाओ। उसी तरह से अम्मा, अब घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, अम्मा होती हैं, दादा होते हैं, वो भी सब घर में क्या कहते हैं, घर में सारी जगह खिलौने फैला रखे, इनको संभाल कर नहीं रखते, फैला हुआ है, घर फैला रखा है, किताबें नहीं संभालते हो, कपड़े फैला देते हो। तो उसी तरह से अम्मा आती है और हमें डांट कर चली जाती है कि पूरे घर में अपने खिलौनों को मत फैलाओ। इसी तरह से फिर पापा आते हैं, पापा का गुस्सा, पापा कहते बाहर खेलो, घर में मत खेलो, घर छोटा सा घर है, खेलोगे यहाँ पर धूम धड़ाका करोगे, भागोगे दौड़ोगे, जाओ और बाहर जाकर खेलो। पापा भी हमें डांट कर चले जाते हैं। उसी तरह से जो चाहता है अपना बस यानी अपना जोर सिर्फ हम पर ही चलाता है और हमें डांट कर वह अपने काम में लग जाता है। और हम यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, हर किसी से ऐसा क्यों नहीं कहते। तो बच्चों, ये शिकायत है। इस कविता को आप लोग याद करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको आपको लर्न भी करना है। और इसमें अर्थ कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं आया, सारे अर्थ जो शब्दों के अर्थ हैं आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। अब मैं आपको अगली वाली एक्सरसाइज, अगला अभ्यास इसका बताती हूँ आपको क्या करना है। कविता आपने पढ़ी, कविता को पीछे टर्न करके देखेंगे, कविता आपके सामने आ जाएगी। आपके पास किताब है, किताब में से कविता को सुंदर लेख में लिखिए और कविता के आधार पर एक चित्र भी बनाइए।
हर पीपीटी जो मैंने अभी दिखाई है उसमें मैंने बहुत सुंदर चित्र दे रखे हैं। कोई भी चित्र अपनी कॉपी में, यानी ये आपकी एक एक्टिविटी, जब कोई भी हम रचनात्मक कार्य करते हैं तो उसमें हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है और बच्चों के रुचि की चीज़ भी होती है, इंटरेस्ट बहुत लेते हैं ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कविता लिखो तो उसके साथ कोई भी चित्र, यानी जो भी कविता में चीज़ आप देख रही हो उससे संबंधित एक चित्र जरूर बनाइए, उसमें सुंदर रंग भी भरिए। अब है नेक्स्ट कठिन शब्दों का सुलेख। बच्चों यहाँ पर मैंने शब्दों को लिख दिया है। इन शब्दों को आप जैसे पहले 5 पाठों तक आपने किया है ना, कठिन शब्द कैसे किए, उसी क्रम में ये शब्द हैं। इनको अपनी कॉपी में आप कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। निम्न शब्दों को 3 बार लिखिए। यानी शब्द है सूर्य, धूप, फैलाओ। एक लाइन में आप 3 शब्द ले लीजिए और उन्हीं शब्दों को नीचे ले जाइए। सूर्य के नीचे सूर्य, फिर सूर्य, धूप के नीचे धूप, फिर धूप, फैलाव के नीचे फैलाव, फिर इसी तरह से बाकी शब्दों को भी, यानी सूर्य, धूप, फैलाव, चांद, चांदनी, अंदर, बादल, जलधार, भैया, अम्मा, खिलौने, डांट। इनको शब्दों को आप 3 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमेशा मैं देती हूँ क्योंकि लिखने में आपको, और कई बार बच्चों क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन भी है, पिछले हो सकता है पिछले वाले पाठों में भी ये शब्द आए हों, तो आप लोग देख लीजिए पिछले शब्द पाठों में आए, कोई बात नहीं, करते रहिए, बार बार लिखने से अभ्यास ही होगा, आपका कोई नुकसान नहीं है इसमें। सूर्य का सूरज, रवि, भास्कर भी हो सकता है, दिनकर भी हो सकता है, जो चाहे आप करिए, जो आपको लिखने में आसानी हो आप लिखिए। हवा, वायु, पवन, अम्मा, माँ, जननी, माता भी कर सकती हो आप। चांद, शशि, चंद्रमा, बादल, मेघ, घन। बादल, बादल जो बरसते हैं वो बादल, उनको मेघ भी बोलते हैं और घन भी बोलते हैं। इसको सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट है चौथा अभ्यास है आपका, जो शब्द अन्य शब्दों से अलग है उस पर गोला लगाओ। यानी 4 शब्द दे रखे हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 है, 4 इसमें मैंने सब पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें एक शब्द सबसे भिन्न है। जो शब्द अन्य शब्दों से अलग है उस पर गोला लगाओ। मैं शब्दों को बोल रही हूँ, गोला आप लगाएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा शब्द इसमें अलग है। बादल, बारिश, पत्थर, बूंद, 3 चीज एक कैटेगरी की और एक इसमें जो चीज है वो अलग है, उसको आप सर्कल कर देंगे। सेकंड में है लंच बॉक्स, पुस्तक, कलम, नोटबुक, उसमें भी एक शब्द, चारों में से एक शब्द भिन्न है, उसको आप सर्कल करेंगे। तीसरा है कागज, मेज, स्याही, पेन, उसमें भी एक शब्द अलग है, जो अलग है उसको सर्कल करना है। और चौथा है चांद, तारे, सूरज, पानी। समझ में आ गया होगा, मैंने शब्दों को इतना क्लियर और उस शब्द को शायद थोड़ा फोकस भी किया है मैंने, तो आप लोग समझ जाएंगे, उस शब्द को आप सर्कल कर देंगे। अब इसमें जो 5वां है, कविता में से छांटकर 10 संज्ञा शब्द लिखिए। संज्ञा बच्चों मैंने आपको करा दी है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव। समझ में आया, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव को हम संज्ञा कहते हैं। इस पाठ में जो भी इस तरह के शब्द आए हैं, चाहे कोई स्थान है, कोई भाव है, कोई नाम है, कोई वस्तु है और कोई जाति है, समूह की, ग्रुप की बात कर रहे हैं, उनको आप 10 शब्दों को, 10 से ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि 10 ही करने हैं आपको, मैंने केवल लिखा है, तो उसमें से आप छांटकर अपनी कॉपी में क्रम में नंबर 1 2 3 10 नंबर डालेंगे, आगे करना चाहे आगे करिए उनको, और इन शब्दों को आप लिखेंगे। और मैंने इसका उदाहरण के रूप में एक दिया हुआ भी है, सूर्य और धूप, यानी दोनों संज्ञा शब्द हैं। अब इसमें बहुत सारे हैं, कोई नहीं चांद से कहता उठा, चांदनी हो गया, चांद हो गया, पापा हो गया, अम्मा हो गया, भैया हो गया, और भी ऐसे बहुत से शब्द आए हैं, ये केवल मैंने जनरल आप लोगों को बता दिए हैं। इस तरह के 10 शब्द आप इसमें लिखेंगे, इस कविता को याद करेंगे, कविता को सुंदर, काम आपके पास कम से कम 4-5 दिन का दे दिया है मैंने इसमें, क्यों कविता को भी लिखना है आपको, चित्र भी बनाना है, कठिन शब्दों का सुलेख करना है, उसके बाद ये सारे अभ्यास करने हैं और इसके बाद 10 संज्ञा शब्द लिखने हैं। इसका आधा पार्ट, आधा ही भाग में आज आपको
इस पीपीटी में भेज रही हूँ, इस वीडियो में भेज रही हूँ। आगे का आधा अगले वाली वीडियो में आपको मिलेगा। काम को बहुत सावधानी से, ध्यान से, आते ही जैसे स्कूल खुलना है आपका असेसमेंट होना है। असेसमेंट ऑनलाइन भी मैंने पेपर तैयार कर रखे हैं, ऑनलाइन भी असेसमेंट हो सकता है आपका इन पाठों के आधार पर। इसलिए जो जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं इनको तैयार करते जाइए। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, शब्द अर्थ हैं, जो भी ग्रामर का पार्ट है, और अलग से जो ग्रामर में भेज रही हूँ मैं कुछ वर्कशीट भी इसमें डालूंगी जिन्हें आप सॉल्व करेंगे, करके देखेंगे। तो इस तरह से पूरे तैयारी, अपनी तैयारी पूरी रखिए बच्चों। कोई भी काम आपका कच्चा नहीं होना चाहिए। सारा काम आपको ऐसे सोचिए कि मैम जैसे क्लास में कराती है वैसे ही आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।